किसी ने बड़े काम की बात कही है, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस सिर्फ इतनी बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक प्राइवेट कंपनी से जुड़ी हुई है। एक दिन एक प्राइवेट कंपनी के गेट पर एक सूचना चस्पा की गई। तो जो लोग आते थे वो देखते थे, उसमें पढ़ते थे। उसमें यह लिखा था कि आपकी ग्रोथ को जिन्होंने रोक रखा है उनकी मृत्यु हो गई है, उनका अंतिम संस्कार दोपहर बाद किया जाएगा, आप जाइए उनका दर्शन कीजिए, कॉन्फ्रेंस हॉल में उनकी डेड बॉडी रखी हुई है, उनके ऊपर पुष्प अर्पित कीजिए। लोग आते थे तो पढ़ते थे तो चौंक जाते थे, क्योंकि उसमें नाम नहीं लिखा था किसी का कि किसकी मृत्यु हुई है। उसमें यह लिखा था कि आपकी ग्रोथ को जिन्होंने रोक रखा है। तो समस्या थी कि लोग अपने मन में अनुमान लगाते थे कि ये होगा ये होगा, और चूंकि जो उसके मालिक थे उन्होंने इस तरह व्यवस्था कर रखी थी कि जो लोग जाते थे वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। इस गेट से जाते थे और उधर उनको पुष्प चढ़ाते थे, दूसरे गेट से बाहर चले जाते थे, निर्देश था फिर जाकर के आप अपना काम करिएगा। लेकिन जो लोग निकलते थे और उनको जो लोग जाके देखते थे तो देखते थे थोड़ा सा वो दुखी हो जाते थे, उनके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव दिखाई पड़ते थे जो अच्छे नहीं थे। पता चला करने लगे, लोग जाने लगे, लेकिन चूंकि निर्देश था आप जाइए उनका करिए, तो लोगों के मन में जिज्ञासा भी थी कि जाएं और देख ले कौन है। लोग जाने लगे। उसी कंपनी में एक आदमी ऐसा था जो पूरे दिन ये सोचता रहता था कि हमारी ग्रोथ को इन्होंने रोक रखा है। फिर किसी से कोई विवाद हुआ, फिर सोचा कि इनके कारण मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, उसका भी नंबर आ गया तो खुश हुआ, चलो अच्छा हुआ, आज जो मेरे रास्ते के बाधक थे उसमें कोई तो खत्म हुआ गया। जाता है वो अंदर, देखता है वो बॉक्स में रखा हुआ था, वो उठाता है, उसमें से कपड़ा रखा हुआ था, कपड़ा उठाता है तो देखता है कि उसमें कोई डेड बॉडी नहीं है, कोई भी उसमें कुछ है ही नहीं। बस उसमें लगा एक आईना लगा हुआ है, एक मिरर लगा है, शीशा लगा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जीवन में आप ही हैं जिन्होंने अपनी ग्रोथ को रोक रखा है, आप ही हैं, आप अपनी कमियों को दूर कीजिए। जब वो इसको पढ़ता है तो एकदम शर्म से लाल हो जाता है और वो सोचता है, फिर थोड़ा सा लेकिन सोचने लगता है कि ये मैं ही हूँ जो जिसने अपनी ग्रोथ को रोक रखा है। आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा कहीं कहीं वो सोचने तो लगता है उस दिन, और धीरे धीरे वो आगे जाता है और थोड़ा सा सोचता है कि आज के बाद से मैं अब किसी दूसरे को अपने ग्रोथ में रुकावट का कारण नहीं मानूंगा, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। ऐसा करके बहुत सारे लोग आए और अपने काम पर लग गए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी, इसका सार यह था कि यह कंपनी लोगों को बताना चाहती थी, अपने कर्मचारियों को बताना चाहती थी कि आप ही अपने रास्ते के बाधक हैं। आप देखिए, कहीं न कहीं जब आप ठीक से अपना मूल्यांकन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अगर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो उसके लिए कहीं न कहीं आप ही हैं कारण, क्योंकि आप अपनी अच्छी आदतों को नहीं अपना रहे हैं। जो बातें आपके दिमाग में चल रही हैं उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको आप लागू नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, फॉलो नहीं कर रहे अच्छी चीज़ों को। तो जब तक आप अच्छी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, अच्छी सोच नहीं बनाएंगे, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक सके। तो दोस्तों, जो भी आपकी अच्छाइयाँ हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। भगवान ने ऐसे गुण आपको दे रखे हैं, तो जो भी भगवान ने आपको दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले ना भूलते हैं ना भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में नहीं उलझा, मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है। दोस्तों, यह कहानी एक राजा की है जो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते थे। पूरे दिन इस बात में बिताते थे कि मेरे राज्य का, मेरे देश का विकास कैसे हो, कैसे मेरा साम्राज्य आगे बढ़े और प्रजा मेरी सुखी रहे। प्रजा भी उनसे खुश थी। धीरे धीरे उनका समय आगे बढ़ने लगा, वो वयोवृद्ध होने लगे, उनकी उम्र बढ़ने लगी। तो उन्होंने निश्चित किया कि अब किसी को उत्तराधिकारी बना दूं, अपना प्रभार किसी को दे दूं, राजा बना करके अब मैं भगवान का भजन करूं। अपनी पत्नी से चर्चा किए तो पत्नी ने कहा ठीक है, बना दीजिए किसी को।
समस्या यह नहीं थी कि किसको बनाए, उनके बच्चे भी थे, लेकिन अगर एक ही लड़का होता तो ठीक था। उनके बच्चों की संख्या 10 थी, 10 बच्चे थे उनके। अब बात यह आई कि किसको राजा बना दें। उनकी पत्नी ने कहा ऐसा करिए, 10 बच्चे हैं, पूरे राज्य को बांट दीजिए 10 में, अच्छा हो जाएगा, सब अपना खुश रहेंगे, अपना काम करेंगे। तो राजा ने कहा नहीं, एक राजा के लिए यह ठीक नहीं है, राज्य के लिए भी ठीक नहीं है। अगर राज्य छोटा हो जाएगा तो और लोग आपस में लड़ेंगे तो इसका विकास नहीं होगा, इसलिए साम्राज्य को बड़ा होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो राजा तो एक ही होगा। तो फिर उन्होंने पत्नी ने कहा ठीक है, तो आप ही सोचिए, अपने पूज्य गुरुवर से पूछिए, कुछ रास्ता बताएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा जाते हैं, गुरुजी से पूछते हैं और कुछ डिसाइड करते हैं मन में, आपस में चर्चा करके कुछ निर्णय ले लेते हैं। और एक दिन अपने सभी पुत्रों से कहते हैं कि कल आप लोग आइएगा, आपके लिए बहुत अच्छे खाने का इंतजाम किया गया है, आपको बहुत अच्छा डिनर मिलेगा, बहुत अच्छा खाना मिलेगा, आप लोग पूरी तैयारी से आइएगा। अब सभी राजकुमार तैयार हो जाते हैं और आ जाते हैं। लगा हुआ था, काउंटर लग गए थे खाने के, और जैसे से अपनी अपनी थाली, उसमें थालियां भी रखी हुई थी, थाली उठाते हैं अपना, रखते हैं खाना, और खाना जैसे रखे सब और एक साथ सोचे अब खाना शुरू करें, वैसे ही देखते हैं कुछ कुत्ते वहां पर आ गए, शिकारी कुत्ते आ गए। अब शिकारी कुत्ते आए तो थोड़ा इधर उधर करने लगे, तो बहुत सारे लोग अब क्या करें, कुछ ऐसे थे, कुत्तों को हमने देखा होगा, कुछ एकदम दौड़ पड़े खाने के लिए। तो जैसे कुछ आए वैसे कुछ लोग वहाँ से हट गए और भाग लिए और थाली अपनी वहीं पर छोड़ दिए, भाग गए सब वहाँ से। और किसी तरह से, लेकिन एक था कोई उसमें जो रुका और थोड़ी देर तक वो कार्यक्रम चला, वो चला गया। दूसरे दिन फिर राजा ने ऐलान कर दिया कि आज शाम को उन्होंने अपनी प्रजा में सबको बता दिया कि आज आइए, आपके राजा का ऐलान होगा, राजा आपका अगला कौन है वो बनेगा। तो राजा ने सभी मंत्रियों को बुला लिया, जो राज्य में और सम्मानित लोग थे उनको भी बुला लिया, पूज्य गुरुओं को बुला लिया, और फिर अपने बड़े बेटे को बुलाया कि आइए आप बताइए कल का डिनर कैसा था, कैसा आपने खाना खाया। तो जो उनके बड़े बेटे थे आए, कहे क्या है पिताजी, ये कोई तरीका है, जैसे ही हम लोग गए खाना खाने के लिए, जैसे हमने थाली में निकाला वैसे कुत्ते आ गए, पता नहीं जो हमारे पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, दरबार हैं, क्या करते हैं, हम लोग भगाना पड़ा, कोई कुत्तों को भी नहीं रोक सकते, ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, सब लोग एकदम आलसी हो गए हैं। मैं तो कुछ खा ही नहीं पाया इस चक्कर में। दूसरे से पूछे आपने कैसा खाना रहा, आप बताइए अपना अनुभव। दूसरा जब बताता वो कहता पिताजी कुत्ता आ गया, पीछे पड़ गया, मैं तो छोड़ के भाग गया, किसी तरह अपने को बचाया और चला गया भाग करके। ऐसे एक एक करके सबसे पूछते रहे और सब कोई न कोई कारण बताते रहे। जब 10वें का नंबर आया तो उसने कहा पिताजी खाना बहुत ही लजीज था, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था और मैंने भरपेट भोजन किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो बताए, उसकी इस बात को सुन करके सब लोग तालियां बजाने लगे, सब लोग खुश हो गए कि अरे। फिर राजा ने कहा आप अपना अनुभव बताइए, कैसे आपने खाना खाया, बाकी लोग तो खा ही नहीं पाए। तो उस जो 10वें बच्चे था उसने बताया कि मैं जब अपनी थाली ले लिया तो देखता हूँ कि कुत्ते आ गए, कुछ कुत्ते आ गए, तो चूंकि थालियाँ और जो मेरे भाई लोग थे तो छोड़ के चले गए, तो जो थाली में रखे थे, मैंने एक कुत्ता आया मेरे पास, मैंने उसके सामने वो रख दिया, वो थाली खाने लगा। फिर थोड़ी देर देखता दूसरा आया तो दूसरी थाली में थी, मैंने उसके सामने भी कुछ खाने रख दिए। ऐसे करके जो भी कुत्ते आए मेरे सामने, मैंने उनको कुछ खाना दे दिया, वो भी खाते रहे और मैं अपना खा लिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब तालियां बज रही थी राजा ने ऐलान किया कि देखिए यही आपके अगले राजा होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी देखभाल अच्छी तरीके से करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा इनके कार्यकाल में। दोस्तों छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि इस जीवन में सबके सामने समस्याओं का अंबार है, समस्याएं आपके जीवन में आएंगी ही, जब तक जीवन है तब तक समस्या है, और जिस दिन समस्याएं समाप्त होने लगेंगी आप ये समझिएगा कि जीवन भी समाप्ति की ओर है। आप उन समस्याओं के बारे में ही मत सोचिए, उनके समाधान के बारे में सोचिए। जब आप उनके समाधान के बारे में ठीक से सोचेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। यकीन मानिए, कभी कभी आप जब विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाले आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपकी विशेषता ही क्या है, तो आपका मूल्यांकन कैसे होगा। जो समस्याओं के बीच में समाधान निकाल ले और आगे बढ़ जाए, अपना काम करता रहे, वही तो आगे बढ़ पाएगा। आप किसी भी पद के बारे में सोचिए कि जो जितने बड़े पदों पर हैं वहाँ पर उतनी बड़ी समस्याएं हैं। तो जब आप समस्याओं का समाधान करना सीख जाएंगे, आप यह मान के चलिए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे।
तो जब कोई समस्या आए, अब आज के बाद तो आप ऐसा सोचिए कि मेरी परीक्षा है। आप जब ऐसा सोचेंगे समस्या का समाधान निकलेगा। तो इस प्रकार से ऊपर वाले ने जो भी आपको अवसर दिया है, जो भी समय दिया है, जो भी चीज़ें आपको दी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले ना भूल करते हैं ना भूलते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।